सोचा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मान सम्मान भी हम मिलेगा सभी के और बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारियां से सपने होते छुटकारा हैं, भी। लेकिन उन सपनों यही को सोचकर पाने के एक रात लिए अपने घर हम से मैं मेहनत उन बहुत दो कम हीरे करते मोतियों में हैं से एक और फिर हीरा सोचते और एक हैं मोती कि लेकर हम चला अपने गया। सपने पूरे नहीं कर जाते पा समय रहे। उसके ख्यालों लेकिन में था अंदर कि ही तुम अंदर हम यह बाहुबली की जानते हैं जिंदगी जिएगा, कि न सपने किसी पूरे की करने रोकटों के को, लिए और हमें ना ही और किसी को ज्यादा जवाब मेहनत देना करनी होगा, पड़ेगी। और ना ही किसी की लेकिन फिर जिम्मेदारी भी होगी। हम अपनी पूरी जीवन जी को जान पूरी से मस्ती में मेहनत नहीं जिएगा। करते घर और से मेहनत आते ही करने से उस दिन डरते वह एक हैं। हीरा और और इसका मोती कारण बेच हमारा दिया आलस्य और है। 6 महीने तक और जिस आराम दिन से हम इस जिंदगी को आलस को काटा। छोड़ देंगे, अब उसके उसी दिन बाद से धन हमारी समाप्त हो जिंदगी गया। बदलना शुरू हो उसके जाएगी। पास खाने के यदि लिए भी आप भी पैसे मेहनत नहीं थे करने से डर और रहे भूख हैं, किसी से तो बर्दाश्त आपको यह नहीं होती। बौद्ध कहानी एक जरूर रात वह सुननी भूख चाहिए। भूख इसके चिल्लाता बाद हुआ आप इस आलस्य आस को में कि कोई छोड़कर उसे जी भोजन तोड़ नहीं मेहनत पूछता। करेंगे और एक अपने रास्ते पर सपनों को दौड़ता सच जा कर रहा था, पाएंगे। लेकिन ज्यादा उसे देरी न किसी ने करते भोजन हुए के लिए चलिए पूछा ही नहीं। वीडियो तब शुरू उसे करते अपने हैं। घर की याद आई, एक बार की अपने बात पिता है, और भाई पहाड़ी की के याद नीचे आई। बसे लेकिन एक वह अब छोटे घर से कैसे गांव जाए? में एक घर जाने जवान के भी लड़का पैसे रहता नहीं था। थे और ना वह ही घर लड़का जाने उस की पूरे हिम्मत शरीर गांव में में बची थी। अपने वह आलस्य एक और पेड़ के कामचोरी नीचे के लिए बैठा रो रहा प्रसिद्ध था। था। तभी सभी उसने एक आवाज गांववासी सुनी। उसे आलसी उसने कहकर आवाज ही का पीछा पुकारते किया थे, और देखा कि क्योंकि एक वह भिक्षु पूरे दिन नदी के एक पेड़ किनारे के पर नीचे बैठकर लेटा रहता, जोर से चिल्ला रहा झपकियां था। लेता और अपने जो तुम भविष्य चाहते के हो बारे वही में तुम अच्छे पाते अच्छे हो, सपने जो तुम देखता। चाहते हो वही तुम्हें उसके मिल दिन जाता है। ऐसे ही आलस्य में बार गुजर बार रहे वह थे। यही बात दोहरा लेकिन रहा एक था। दिन उस गांव में वह उस एक भिक्षु बौद्ध के पास भिक्षु गया और पधारे, बोला, जो कि जिसे जो अगले चाहिए 3 वह दिनों मिल तक इस जाता है। गांव में भिक्षु ठहरने ने वाले कहा, थे। हाँ बौद्ध भिक्षु बिल्कुल, गांव में भिक्षा जिसे जो मांगते, चाहिए वह मिल दिन जाता है। भर लोगों जो को तुम चाहते उपदेश हो वही देते पाते हो। और रात्रि में भिक्षु ने गांव के कहा, बाहर बने ऐसा कुछ भी नहीं बौद्ध है। मठ में विश्राम मैंने अपनी करते। जिंदगी में क्या बौद्ध कुछ नहीं भिक्षु चाहा, जब भी मगर मिला भिक्षा कुछ भी लेने के नहीं। लिए जाते और भिक्षु ने भिक्षा कहा, लेकर वापस लौटते, तुमने अपनी तो जिंदगी वह में हर सपने बार देखे, उस जवान मगर लड़के सपने ही को तो मिले इस हैं। पेड़ के नीचे सपनों लेटा की हुआ हकीकत नहीं देखते। जानते। बौद्ध भिक्षु आंखें 2 खोलते दिनों ही तक सपने यह टूट सब जाते हैं देखते और रहे कुछ और नहीं वह समझ बचता। गए कि यह इसी लड़का प्रकार तुमने अपने मानसिक सपनों को आलस्य का चाहा गुलाम और है। वही तुम्हें मिले। तीसरे दिन जब बौद्ध सब टूट भिक्षु गया। भिक्षा लेकर सपने वापस टूटने लौट ही यही रहे थे, होते हैं। तो वह उस युवक ने लड़के के कहा, पास गए जो कि क्या अभी सपने भी देखना कुछ उसी चाहना पेड़ के गलत है? नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने कहा, भिक्षु ने लड़के से नहीं, कहा, सपने देखना गलत बेटे, नहीं है मेरे पास और तुम्हारे चाहना भी लिए गलत एक नहीं है। काम है। मैं सपने वही चाहता हूं देखो जो कि तुम तुम पूरा उस कर पहाड़ी सकते हो। की चोटी तक उसी जाओ चीज को और चाहो वहां जिसे से तुम पा मेरे लिए सकते हो, एक पंख जिसके लिए लेकर तुम आओ। कर्म कर सकते हो, लड़के ने लेटे जिसके लिए लेटे तुम ही मेहनत अपना कर सर सकते हो। पहाड़ी की तरफ सपना घुमाया बड़ा हो चाहे और बड़ी हो, उसकी सबसे ये कोई बात ऊंची नहीं, चोटी तक लेकिन अपनी तुम में नजर वह हिम्मत दौड़ाई। होनी चाहिए कि तुम उसे उसके अपने बाद अधिकार उसने में ला बौद्ध सको। भिक्षु की तरफ तुम्हारे देखा भीतर उस और चाह को सपने उपहास की उड़ाते रोशनी हुए नहीं होनी कहा, चाहिए। यह युवक संभव ने है, कहा, मैं मैं उस ऐसा क्या पहाड़ी के करूं जो मैं शिखर तक चाहता नहीं हूं जा सकता। वह हो जाए। मैं बहुत आलसी हूं। भिक्षु ने कहा, बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते यथार्थ में हुए जियो, कहा, काल्पनिक सपनों की अरे, दुनिया से बाहर आ जाओ। लेकिन मुझे जिस पंख अपनी की तलाश सामर्थ्य को है, पहचानो। वह इस पहाड़ी के तुम शिखर मुझे पर भी बताओ नहीं तुम क्या मिलेगा। चाहते हो। वह तो इस युवक पहाड़ी ने के कहा, दूसरी तरफ एक गुफा के मैं अंदर हीरे मोती मिलेगा। का एक बड़ा व्यापारी इसके लिए बनना चाहता तुम्हें हूं। इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह एक बहुत ही सुंदर पंख है, जो अपनी रोशनी बिखेरता है भिक्षु की। इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले कभी ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से उत्साहित हो उठा। इसीलिए उसने भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया और वह पहाड़ी की तरफ चलने लगा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी लड़के ने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंत में जब वह कड़ी मेहनत और लंबे सफर के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश भी था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन लड़के को पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा खड़ी थी और चढ़ाई पर चढ़ते समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही देखता रहा, लेकिन फिर अचानक से उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा।
वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने में महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द भी होने लगा। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। अधिक प्रयास और कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अंत में जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ा था और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे वह लक्ष्य कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे रखना चाहिए और असफलताओं व बाधाओं का सामना करने पर भी अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें मन न लगने पर भी ध्यान केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, आलस्य पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना है, न कि हार मानने के कारणों के रूप में देखना। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता के बारे में अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं और इसका अपने सुधार सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।